2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार और 2014 में नरेंद्र मोदी को ब्रांड मोदी बनाने वाले प्रशांत किशोर का। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। पीटीआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा और राहुल गांधी को कौन कौन सी नसीहतें दी, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो उन्हें राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया के बड़े नेताओं की एक विशेषता है, वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद वे ना तो राजनीति से अलग हुए और ना ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दिया। मेरी नज़र में ये लोकतांत्रिक नहीं है। जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है तो ब्रेक लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए कर देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा ही किया था। प्रशांत किशोर ने जहां राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने की नसीहत दी तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के दावे को सही ठहराया। प्रशांत किशोर ने दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी के मजबूत होने की बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी दक्षिण और पूर्वी इलाके में भी अपनी सीटों और वोट शेयर में बढ़त हासिल करेगी। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि कर्नाटक को छोड़कर इन 2 क्षेत्रों में पार्टी बहुत कमजोर है। प्रशांत किशोर का कहना था कि बीजेपी इस बार आम चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। बीजेपी के स्पष्ट प्रभुत्व के बावजूद ना तो पार्टी और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय हैं। विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने की 3 अलग अलग और यथार्थवादी संभावनाएं थी, लेकिन आलस्य और गलत रणनीतियों की वजह से उन्होंने मौकों को गंवा दिया। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर का दावा सही निकलता है तो बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से काफी आगे निकल रही है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।